नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि किसी भी स्लैब का बॉटम रेनफोर्समेंट कैसे चेक किया जाता है। तो एक्चुअली अब आगे से मैं सिविल और इंटीरियर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ और उसको अपने चैनल पे डालने वाला हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा लॉस में रहोगे। सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैं आज बॉटम रेनफोर्समेंट कैसे चेक किया जाता है ड्राइंग में और उसको साइट पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं टॉप रेनफोर्समेंट का एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद कॉलम का बनाऊंगा, रिटेनिंग वॉल का बनाऊंगा, बीम्स का बनाऊंगा, रैम का बनाऊंगा। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे सामने ये ग्राउंड फ्लोर बॉटम रेनफोर्समेंट प्लान का एक ड्राइंग रखा हुआ था, तो मैं इसी को लेके मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ये जो ड्राइंग का ये शीट होता है ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी। अब जैसे मैं यहाँ पे ये शीट उठा लिया और ये शीट है ग्राउंड फ्लोर बॉटम रेनफोर्समेंट प्लान। तो मेरी बिल्डिंग में ये ग्राउंड फ्लोर का मैंने ये शीट पकड़ा है। जैसे मेरी जो बिल्डिंग है उसमें 3 विंग है, 1 2 3। तो मैं किसी एक विंग को एग्जांपल लेता हूँ। तो जैसे कि मान लो अगर मैं इसको एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे, जैसे कि इस एरिया में अगर मैं देखूं, ये जो एरिया आपको दिख रही है ये, ठीक है, ये एरिया, ठीक है ना। तो ये अगर इसको x डायरेक्शन मान लिया जाए तो ये y डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आप इधर से देखेंगे तो इसको अगर x मान लिया जाए तो ये y हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि x डायरेक्शन में B6, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है B6, ठीक है, ये हो गया B6, और y डायरेक्शन में B7 लिखा हुआ है। तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे इसी शीट में कहीं ना कहीं, जैसे मेरे शीट में यहाँ पे बॉटम में इसका पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे B1 का हो गया 8 mm डाया एट 150 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। फिर B2 दिया हुआ है 8 mm डाया एट 200 सेंटर टू सेंटर। B3 दिया हुआ है 10 mm डाया 150 सेंटर टू सेंटर। B4 10 mm डाया 175 सेंटर टू सेंटर। ऐसे ही इसी प्रकार से सारे शेड्यूल दिए हुए हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ और इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि ऑल बॉटम बार्स शुड बी एक्सटेंडेड 100 mm इनटू द बीम्स और वॉल्स। अब जैसे कि ऐसे कोई वॉल है, ठीक है, ऐसे कोई वॉल है या फिर ऐसे कोई बीम है, ठीक है। वो इन्वर्टेड बीम होना चाहिए, या तो इन्वर्टेड बीम नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि ये वॉल है तो रेनफोर्समेंट ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो वॉल है इसके अंदर, वॉल के अंदर 100 mm मिनिमम 100 mm एक्सटेंड ये बार जो है होना चाहिए। ये बॉटम रेनफोर्समेंट का बात हो रहा है अभी, ठीक है, बॉटम मैट का बात हो रहा है, ठीक। अब जैसे कि अब मैंने एग्जांपल लिया था इसको, ये B6 ये B7। तो B6 का शेड्यूल हम यहाँ पे देखेंगे। अब B6 में क्या दिया हुआ है, 10 mm डाया एट 250 सेंटर टू सेंटर। देखिए 10 mm डाया एट 250 सेंटर टू सेंटर। तो इसको क्या करना है कि इस डायरेक्शन में जो भी आपका बार आएगा, स्टील बार आएगा, उसको 10 mm डाया एट 250 सेंटर टू सेंटर करना है, ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पे ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। तो ये जो बार्स होंगे ये 10 mm डाया के होंगे और 250 सेंटर टू सेंटर हम लोग को
इसमें स्पेसिंग देना है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जैसे कि कोई ख़राब पेज में लेके आता हूँ। अब जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, ये हो गया आपका B6 और ये हो गया B7, ठीक है। तो अब B6 में जो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जाएगा ना बार्स, ठीक है, ये बॉटम रेनफोर्समेंट का ये ऐसे ऐसे बार्स जाएगा। तो उसका कहने का मतलब है कि ये जो इसका जो डाया होगा ये होगा 10 mm और ये जो स्पेसिंग होगी ये होगी 250 सेंटर टू सेंटर, यानी ये बार जो होगा इस बार का सेंटर और इस बार का सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा ये 250 होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम देख लेते हैं B7 को, ठीक। ये अब B7 हम लोग यहाँ शेड्यूल में देखेंगे। B7 दिया हुआ है 12 mm डाया एट 125 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब जो B7 जो इस डायरेक्शन में जो बार्स जाएंगे इनका क्या होगा, अब जैसे कि इस डायरेक्शन में जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जो इसका जो डाया होगा ये होगा 12 mm, ठीक है। और जो स्पेसिंग होगी ये होगी 125 सेंटर टू सेंटर, तो ये 125 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लैब का बॉटम रेनफोर्समेंट चेक करते हैं। अब जैसे ये वाली एरिया हो गई तो इसमें B6 और ये B8, ठीक है। तो इस तरीके से जो जाएगा ये B6 हो जाएगा और उसमें आपको क्या करना है, B6 को यहाँ पे चेक करना है कि B6 का जो डायमीटर जो दिया हुआ है ये क्या है। यहाँ से आपको ये चेक करना है 10 mm डाया एट 250 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और B8 को चेक करना है, तो B8 का क्या हुआ है, ये 12 mm डाया एट 150 सेंटर टू सेंटर। तो इसी प्रकार से आपको इसको बार्स को प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे, और अगर सीखे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे को बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने हैं और उस वीडियो से मैं आपको बताते चलूँगा सब कुछ सिविल और इंटीरियर से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, तब तक के लिए